हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। तो जैसा कि हमारे पिछले सेशन में हमने पढ़ लिया था एक्सरसाइज 1.6 तक, हमारा 1.6 तक कंप्लीट हो गया था। अब आज हम बात करने वाले हैं मिसलेनियस एक्सरसाइज की, कि हमारी मिसलेनियस एक्सरसाइज में कैसे क्वेश्चंस हैं। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो क्वेश्चंस हमारे कॉम्प्लीमेंट वाले आएंगे उनको हम छोड़ देंगे। वैसे बहुत कम क्वेश्चंस हैं, लेकिन जो भी क्वेश्चंस कॉम्प्लीमेंट वाले आएंगे उसको हम छोड़ देंगे। हमें केवल करना है जो इसके पहले वाले पार्ट के थे। बात एक क्लियर है। अब हम शुरू करते हैं। आप ये जान लीजिए कि ये एक्सरसाइज जो हमारी है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसके क्वेश्चंस थोड़ा सा डिफिकल्ट हैं एज कंपेयर टू लास्ट एक्सरसाइजेस जो आपने सॉल्व किया था, लेकिन अगर आप साथ में बने रहोगे तो आपको सारे क्वेश्चंस बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। बस आप साथ में बने रहें। हम इस एक्सरसाइज को सॉल्व करना शुरू करते हैं, ठीक है। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है, हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है भाई कि डिसाइड अमंग द फॉलोइंग सेट्स विच आर सबसेट ऑफ वन अनदर। मतलब हमको ये चार सेट दिए गए हैं, ए, बी, सी और डी। हमको बताना है इन चारों में से कौन से सेट एक दूसरे के सबसेट हैं। मतलब कौन सा आपका सबसेट है, यही हमको बता देना है कि इन चारों में से कौन से सेट एक दूसरे के सबसेट हैं, ठीक है। तो शुरू करते हैं। आप ध्यान से देखिए भाई, सॉल्यूशन की बात कर लेते हैं। देखिए, वी हैव ए बराबर हमको दिया है भाई x सच दैट x बिलोंग R एंड x satisfies x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 इक्वल टू 0। मतलब जो x की वैल्यू है वो इसका सोल्यूशन होगा। अब इसको आप चाहें तो बगल में फैक्टराइज कर ले भाई। आपको लेके आना है 12 और 8, मतलब मल्टीप्लाई करने पर 12 और ऐड करने पर 8, तो 6 2 जा 12 और 6 और 2 क्या हो जाएगा 8। 6 2 जा 12 और 6 और 2 क्या हो जाएगा 8। यानी हमको जो सेट मिल जाएगा, ए की वैल्यू मिल जाएगी, वो हमको मिल जाएगा 2,6। ये हमारा ए हो गया। बी भाई हमको मालूम है, बी हमको दिया हुआ है 2,4,6। सी हमको गिवन है 2,4,6,8 डॉट डॉट डॉट, ये आपका एक इनफाइनाइट सेट है। और डी हमको दिया है भाई 6। अब आपको याद होगा भाई सबसेट कौन सा होता है, जिस सेट के सारे एलिमेंट अगर दूसरे सेट में हैं। मतलब अगर एक सेट के सारे एलिमेंट दूसरे सेट में हैं तो पहला वाला सेट दूसरे वाले का क्या हो जाएगा, सबसेट हो जाएगा। तो यहां पे हम चेक कर लेते हैं भाई। देखो, ए में आपके कितने हैं 2 और 6, बी में है कि नहीं है, बी में भी है और सी में भी है, डी में नहीं है। तो यहां से हमको क्या मिल जाएगा, दिस इंप्लाइज दैट ए इज सबसेट ऑफ बी एंड ए इज सबसेट ऑफ सी। ए इज सबसेट ऑफ सी, ये आपका पहला मिल गया, ठीक है। उसके बाद देखो भाई, बी वाले सारे एलिमेंट सी में है, बी वाले सारे एलिमेंट सी में हैं लेकिन डी में नहीं है। तो यहां से हमको क्या मिल जाएगा, अगेन बी सबसेट है सी का, बी सबसेट है सी का। अब देखो, बी के सारे ए में तो है नहीं, तो बी किसका होगा, केवल और केवल सी का सबसेट होगा। उसके बाद भाई डी के सारे एलिमेंट आपके सी में हैं और बी में भी हैं और ए में भी हैं। तो यहां से क्या मिल जाएगा भाई, डी हमारा सबसेट हो जाएगा ए का, डी हमारा सबसेट हो जाएगा बी का और डी हमारा सबसेट हो जाएगा सी का। तो ये इतना आपका हो गया आंसर। तो इसका फटाक से स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मेरे ख्याल से आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो चलिए भाई, अब हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 2 आपका जो है वो तो भाई ट्रू फॉल्स है, तो ट्रू फॉल्स तो आप मेरे ख्याल से कर लेंगे। फिर भी अगर आपको कोई समस्या हुई तो आप मुझसे संपर्क करें, मैं आपको वो प्रोवाइड करा दूंगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 पर बढ़ते हैं। भाई क्वेश्चन नंबर 3 पहले ध्यान से समझिए, थोड़ा सा ये अच्छा क्वेश्चन है। देखिए
कह रहा है भाई लेट ए बी सी आर द सेट्स सच दैट ए यूनियन बी इक्वल टू ए यूनियन सी, मतलब ए यूनियन सी के बराबर है एंड ऑल्सो ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन सी, मतलब ए इंटरसेक्शन बी भी आपका बराबर है ए इंटरसेक्शन सी के। हमको शो करना भाई बी बराबर सी, मतलब आपका सेट जो बी है वो सी की बराबर है। अब याद करो भाई हम कैसे शो कर सकते हैं, हमको बी बराबर सी शो करना है, तो अगर हम शो कर ले जाए कि बी सबसेट है सी का और सी सबसेट है बी का, याद करिए हमने आपको बताया था प्रॉपर्टी कि अगर दो सेट एक दूसरे के सबसेट हैं इसका मतलब वो आपस में बराबर होते हैं। तो यहां हमारा टारगेट क्या प्रूव करने का है कि भाई बी सबसेट है सी का और सी सबसेट है बी का, ये हमारा टारगेट है प्रूव करने का। अगर आप इसको अचीव कर ले गए तो आपका काम बन जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। भाई देखिए हमको गिवन क्या क्या है, वी हैव, हमको दिया है भाई ए यूनियन बी इक्वल टू ए यूनियन सी, ये दिया हुआ है, और हमको दिया है ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन सी। इतनी बातें हमको दे दी गई हैं। अब हम शुरुआत करते हैं प्रूव करने का। देखो भाई नाउ हम मान लेते हैं भाई लेट एक्स बिलोंग बी। हमने क्या मान लिया भाई कि x आपका जो है वो b से बिलोंग कर रहा है। अब जब x b से बिलोंग कर रहा है तो इसका सिंपल सा मतलब है कि x जो होगा वो a यूनियन b से भी बिलोंग करेगा। अब सोच रहे हो कैसे बिलोंग करेगा भाई, b जो है वो a यूनियन b का सबसेट होगा नहीं होगा भाई। a यूनियन b मतलब क्या होता है, a के भी सारे एलिमेंट और b के भी सारे एलिमेंट। तो जब a और b के सारे एलिमेंट a यूनियन b में हैं तो इसका सिंपल सा मतलब है कि b जो होगा वो ये यूनियन b का सबसेट होगा। तो यहां से हमको आपका मिल जाना चाहिए, ये हमको मिल जाएगा दिस इंप्लाइज दैट x बिलोंग a यूनियन b। x आपका बिलोंग करेगा, एक मिनट रुक जाए, इसका सीधा मतलब हो जाएगा भाई x बिलोंग करेगा आपका a यूनियन b से। क्यों बिलोंग करेगा, सिंस b इज सबसेट ऑफ a यूनियन b। b क्या होगा, सबसेट होगा a यूनियन b का। तो जब कोई एलिमेंट b से बिलोंग करेगा तो सिंपल सी बात है वो a यूनियन b से भी बिलोंग करेगा, क्योंकि a यूनियन b का मतलब क्या होता है, कोई एलिमेंट जो a में हो या b में हो। अब जब a यूनियन b से बिलोंग करेगा तो इसका सीधा मतलब है भाई x आपका जो है वो बिलोंग कर जाएगा a यूनियन c से। क्यों कर जाएगा भाई, a यूनियन b किसके बराबर है, a यूनियन c के, तो हम a यूनियन b की जगह पर a यूनियन c कर सकते हैं। ठीक है, आप यहां रीजन लिख दे, सिंस a यूनियन b इक्वल टू a यूनियन c। अब जब x आपका बिलोंग कर रहा है a यूनियन c से तो इसका सिंपल सा मतलब हो गया भाई x बिलोंग करेगा a से और x बिलोंग करेगा c से। भाई यूनियन में क्या होता है, जो a में हो या जो आपका b में हो। यहां तक बात क्लियर हो गई। अब देखो, अब यहां पे दो कंडीशन बनेगी, जब a हमारा बिलोंग करेगा, x हमारा बिलोंग करेगा a से तब एक बनेगा, x बिलोंग करेगा c से तब एक बनेगा। यहां तक बात क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखे भाई नाउ इफ x बिलोंग a, हम पहले वाले कंडीशन की बात कर रहे हैं, x बिलोंग a और x बिलोंग b तो हम पहले ही मान चुके हैं, एंड दिस इंप्लाइज दैट x बिलोंग b, क्योंकि हमने पहले ही मान लिया था कि x आपका b से बिलोंग करेगा। अब देखो जब x आपका a से भी बिलोंग कर रहा है, x आपका b से बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब क्या हो जाएगा भाई, x बिलोंग करेगा a इंटरसेक्शन b से। इंटरसेक्शन में क्या होता है, जब दोनों में बिलोंग करे, तो अब देखो x आपका a से बिलोंग कर रहा है यहां से, और b से हमने पहले ही मान रखा था, तो x a से बिलोंग कर रहा है, b से बिलोंग कर रहा है, इसका सिंपल सा मतलब है x हमारा बिलोंग करेगा a इंटरसेक्शन b से। और जब a इंटरसेक्शन b से बिलोंग करेगा, बात समझिएगा, जब a इंटरसेक्शन b से बिलोंग करेगा इसका सीधा मतलब है x बिलोंग करेगा a इंटरसेक्शन c से। अब सोच रहे हो यहाँ b था, c कहाँ आया भाई, इस वाले पॉइंट को देखो, इट इज गिवन दैट a इंटरसेक्शन b इक्वल टू a इंटरसेक्शन c, मीन्स इफ x बिलोंग a इंटरसेक्शन b देन इट मस्ट बी बिलोंग a इंटरसेक्शन c। ये आप लिख सकते हैं रीजन, सिंस a इंटरसेक्शन b इक्वल टू a इंटरसेक्शन c, ये हमको गिवन था।
यहां तक बात क्लियर है। अब देखो भाई इंटरसेक्शन वाले में क्या होता है, इंटरसेक्शन कब होता है, जब दोनों से बिलोंग करे। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा भाई, x बिलोंग करेगा a से एंड x बिलोंग करेगा c से। अब देखो भाई x आपका b से भी बिलोंग कर रहा है, ठीक है, और x आपका c से भी बिलोंग कर रहा है। तो इसका सिंपल सा मतलब है कि जो b हमारा है वो c का क्या हो जाएगा, सबसेट हो जाएगा। c का क्या हो जाएगा, सबसेट हो जाएगा। यहां तक बात क्लियर हो गई भाई, b हो गया हमारा c का सबसेट। सिमिलरली हम शो कर सकते हैं, सिमिलरली यहां मैं सीधे पूरा बात नहीं करने वाला, सिमिलरली हम प्रूव कर देंगे c भाई क्या है, सबसेट है b का। भाई जैसे हमने क्या b आपका सबसेट है c का, उसी तरह से हम कर देंगे c भी आपका सबसेट है b का। अब जब b सबसेट है c का और c सबसेट है b का, इसका मतलब क्या हो जाएगा भाई, b बराबर है c के, क्योंकि अगर दो सेट एक दूसरे के सबसेट हैं तो वो आपस में बराबर होते हैं। बात क्लियर हो गई। थोड़ा सा एक क्वेश्चन आप फिर से एक बार समझ लो। देखो भाई हमको दिया हुआ था कि भाई a यूनियन b बराबर इतना है, a इंटरसेक्शन b बराबर इतना है, ठीक है। जब भी आपको प्रूव करना होता है कि दो सेट बराबर हैं, तो वहां हमको प्रूव करना होता है कि दोनों एक दूसरे के सबसेट हैं। भाई या तो हमको एलिमेंट दिया हो कि इसमें इतने एलिमेंट है, इतने एलिमेंट है, हम देख ले। अगर एलिमेंट नहीं दिया है तो हमारा टारगेट होगा ये प्रूव करने का कि दोनों एक दूसरे के सबसेट हैं, ठीक है। अब आप बात समझिए। शुरुआत हमने किया भाई, देखो x हमने मान लिया कि x आपका बिलोंग कर रहा है b से। जब x बिलोंग कर रहा है b से तो सिंपल सी बात है x आपका बिलोंग करेगा a यूनियन b से, क्योंकि a यूनियन b में वही एलिमेंट तो होंगे जो या तो a में हो या तो b में हो। और जब x b में है तो सिंपल सी बात है a यूनियन b में भी होगा, क्योंकि b आपका क्या है, a यूनियन b का सबसेट होगा। क्लियर बात। उसके बाद भाई जब x बिलोंग करता है a यूनियन b से तो सिंपल सी बात है ये बिलोंग करेगा a यूनियन c से, क्योंकि a यूनियन b आपका बराबर है a यूनियन c के। अब जब a यूनियन c से बिलोंग कर रहा है तो या तो a से करेगा या तो c से करेगा, या तो a से करेगा या तो c से करेगा। और जब a से करेगा तो हमने ये कंडीशन बना दिया और यहां से हमको मिल गया आपका कि x आपका बिलोंग कर रहा है a से भी और x आपका बिलोंग कर रहा है c से भी। तो जब दोनों से बिलोंग कर रहा है मतलब x आपका b से भी बिलोंग कर रहा है, x आपका c से भी बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब b क्या हो गया, c का सबसेट। उसी तरह से हम प्रूव कर सकते हैं c क्या हो गया, b का सबसेट। और जब b c का सबसेट है और c b का सबसेट है, इसका मतलब दोनों एक दूसरे के बराबर हैं, ठीक है भाई। तो इसका स्क्रीनशॉट ले, फिर हम आगे बढ़ते हैं। थोड़ा हम वीडियो को कर दे रहे हैं ताकि आप अच्छे से लिख पाएं। जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लें भाई। चलिए भाई अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। अब 4 जो नंबर क्वेश्चन है ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से आप देखिएगा। यहां कह रहा है सो दैट फॉलोइंग 4 कंडीशंस आर इक्विवेलेंट, मतलब हमको दिखाना है कि जो चारों कंडीशन हैं वो इक्विवेलेंट हैं। मतलब हमको ये दिखाना है कि भाई ये वाला इसके इक्विवेलेंट है, फिर ये वाला इसके भी इक्विवेलेंट है और ये वाला आपका इसके भी इक्विवेलेंट है, ये हमको दिखाना है। अब इसको दिखाएंगे कैसे, देखो एक पार्ट इसका हम करने वाले हैं, बाकी आप खुद करेंगे। हम क्या दिखा देंगे भाई, पहला वाला दूसरे वाले के इक्विवेलेंट है, हम दिखा देंगे कि ये वाला इसके इक्विवेलेंट है। अब इसके लिए हमें करना क्या होगा, पहले हम दिखाएंगे कि ये पार्ट इसके इक्विवेलेंट है और फिर हम दिखाएंगे ये पार्ट इसके इक्विवेलेंट है, तभी हम बता पाएंगे कि ये दोनों आपस में एक दूसरे के इक्विवेलेंट है। बात समझिएगा, हमारा टारगेट होगा हम इसको मान के ये प्रूव करेंगे और इसको मान के ये प्रूव करेंगे, और जब दोनों हम प्रूव कर ले जाएंगे तब हम कह देंगे कि दोनों एक दूसरे के इक्विवेलेंट हैं। बात क्लियर हुई? तो शुरू करते हैं। देखिए यहां पर ध्यान से फर्स्ट पार्ट की बात करते हैं। वी हैव टू प्रूव, वी हैव टू शो फर्स्ट इक्विवेलेंट है सेकंड के। ये आपका होता है इक्विवेलेंट का साइन, मतलब ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, ठीक है, ये हमको शो करना है। अब पहले हम मान लेंगे, देखिए हम मान लेते हैं लेट ए सबसेट है बी का, हम इस वाले को मान ले रहे हैं, इस वाले को प्रूव करेंगे। देन वी हैव टू प्रूव a माइनस बी इक्वल टू 5, ये हमको प्रूव करना पड़ेगा।
a माइनस बी इक्वल टू 5। अब इसको प्रूव करने के लिए भैया हम क्या करें, सोचो। अब याद करो क्लास 10th याद करिए, चैप्टर फर्स्ट, वहां आपने प्रूव किया था इर्रेशनल नंबर, याद है? वहां आपने कैसे प्रूव किया था, जो प्रूव करना था उसका उल्टा मान लिया था, जो प्रूव करना था उसका उल्टा मान लिया था। वही काम यहां भी करेंगे। भाई हमको ये प्रूव करना है तो हम मान लेंगे कि a माइनस बी डज नॉट इक्वल टू 5। हम पहले क्या मान के चलेंगे कि a माइनस बी डज नॉट इक्वल टू 5। तो देखो, लेट अस सपोज a माइनस बी डज नॉट इक्वल टू 5, a माइनस बी डज नॉट इक्वल टू 5। अब ये जब हम मान लेंगे तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, दिस, और फिर उसके बाद फिर से मान लीजिए, उसके बाद हम फिर से मान लें कि लेट या दिस इंप्लाइज दैट x बिलोंग a एंड x डज नॉट बिलोंग b। ये हम मान लें कि x, भाई अब a माइनस बी आपका 5 नहीं है, और अगर x a से बिलोंग कर रहा है तो x b से बिलोंग नहीं करेगा, क्योंकि अगर b से बिलोंग कर गया तब तो a माइनस बी बराबर 5 आ जाएगा, इंपट ही आ जाएगा। तो हमने क्या माना है भाई, a माइनस बी 5 के बराबर नहीं है, मतलब अगर x a से बिलोंग कर रहा है तो x b से बिलोंग नहीं करेगा। लेकिन ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं पॉसिबल है भाई, आप पहले ही मान चुके हो कि a जो है वो b का सबसेट है, a जो है वो b का सबसेट है। मींस एवरी एलिमेंट ऑफ a मस्ट बी बिलोंग टू b, क्योंकि a इज सबसेट ऑफ b, मतलब a के सारे एलिमेंट b से बिलोंग करने चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमने माना वो गलत है। तो यहां लिख देंगे विच इज नॉट पॉसिबल, which is not possible because a is subset of b। ये पॉसिबल नहीं है कि x आपका a से बिलोंग करे और x आपका b से बिलोंग ना करे, क्योंकि आपने पहले ही मान रखा है भाई a आपका b का सबसेट है, मतलब a के सारे एलिमेंट b से बिलोंग करने ही चाहिए। ठीक है, यहां तक हो गई बात। और इसका सिंपल सा मतलब क्या हो गया भाई, a माइनस बी बराबर क्या हो जाएगा 5। अब a माइनस बी बराबर 5 हो गया तो यहां से हमको आपका मिल जाएगा, सीधे सीधे मतलब मिल जाएगा, दिस इंप्लाइज दैट a सबसेट b इक्विवेलेंट हो गया a माइनस बी बराबर 5 के। अब हमने पहला पार्ट प्रूव कर दिया, हमने पहला पार्ट प्रूव कर दिया। कैसे प्रूव किया भाई, इसको लेके चले और ये वाला हम ले आए, इसको लेके चले और ये वाला ले आए। अब क्या करना है, हम भाई इसको लेके चलेंगे और ये वाला लेके आएंगे, इसको लेके चलेंगे और ये वाला लेके आएंगे। अब उसको देखो, अगेन लेट a माइनस बी इक्वल टू 5, देन वी हैव टू प्रूव, वी देखो विजिबल है कि नहीं विजिबल है, एक बार चेक कर लेते हैं। देन वी हैव टू प्रूव, मैं यहां कर दे रहा हूं, then we have to prove a सबसेट b। अब हमको क्या प्रूव करना भाई, a सबसेट b हमको प्रूव करना है। अब उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, आप सोचो विचारो कि अगर हम a सबसेट b हमको प्रूव करना हो तो हम कर क्या सकते हैं। चलो मान लेते हैं भाई, मान लीजिए लेट x बिलोंग a, x बिलोंग a। अब अगर x बिलोंग a है और मान ले एंड x डज नॉट बिलोंग बी, x डज नॉट बिलोंग बी, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं पॉसिबल है, क्योंकि आपने क्या मान रखा, a माइनस बी बराबर 5, और a माइनस बी बराबर 5 तभी होगा जब a का एलिमेंट जो है वो b में हो, तभी तो ये वाले आपके प्रूव हो जाएंगे भाई, तभी तो आपको a माइनस बी बराबर 5 मिलेगा, इन्फिनिटी मिलेगा। क्योंकि अगर ऐसा नहीं है तो पॉसिबल नहीं कि इन्फिनिटी मिल जाए भाई। अगर a के सारे एलिमेंट b में नहीं होंगे, सॉरी a के सारे एलिमेंट अगर b में नहीं होंगे तो a माइनस बी क्या होगा, कुछ वैल्यू मिलेगी, कुछ वैल्यू हमको मिलती थी ना भाई। से हमने लिखा a बराबर 1 2 3 है, मान लेते आप समझने के लिए बात लीजिए, a बराबर हमने मान लिया 1 2 3 और b बराबर हमने मान लिया 1 2 3 4। ठीक है, अब अगर a के सारे एलिमेंट b में हैं तभी तो आपको a माइनस बी बराबर 5 मिलेगा भाई। a माइनस बी बराबर क्या होता है, a वाला सारा निकाल दो
और जो जो बी में है और जो ए में बच जाए वो लिख दो। तो ए में 1 2 3 था, ए में बी में 1 2 3 था तो निकल गया, ए में कुछ बचबे नहीं किया तो 5 आ गया। लेकिन अगर ऐसा हो जाए कि यहाँ पर 3 है यहाँ पर नहीं है, तब ये क्या मिल जाएगा, ये आपको मिल जाएगा 3, मतलब 5 नहीं आया। तो अगर ए वाला एलिमेंट बी में नहीं होगा तो 5 कैसे आएगा, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, ये बट दिस इज नॉट पॉसिबल बिकॉज ए माइनस बी इक्वल टू 5, क्योंकि हमने पहले ही मान रखा है भाई कि ए माइनस बी क्या है, 5 है। तो ये मस्ट कंडीशन है कि जो x a में होगा वो x आपका b में भी होना ही चाहिए। ठीक है, अब ये हो गया। अब इसका मतलब यहां से हमको क्या मिल जाएगा भाई, a आपका a सबसेट b इक्विवेलेंट है a माइनस सॉरी यहां से हमको मिल जाएगा a माइनस बी बराबर 5, इक्विवेलेंट हो गया a सबसेट b के, इसको मान लेते हैं 2। अब यहां आप ब्रैकेट में देख लें भाई, थोड़ा जगह का अभाव है तो इस बक्से में आप देख लें। ठीक है, अब यहां से हमको मिल जाएगा फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। देखो भाई, फर्स्ट में आपने शो किया कि a सबसेट b इक्विवेलेंट है a माइनस बी बराबर 5 के। सेकंड आपने शो किया कि a माइनस बी इक्वल टू 5 इक्विवेलेंट है a सबसेट c के। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड हमको क्या मिल जाएगा, फर्स्ट वाला आपका इक्विवेलेंट है सेकंड के, फर्स्ट वाला इक्विवेलेंट है सेकंड के, क्योंकि ये इसके है और ये इसके भी है, मतलब हमारा काम बन गया। तो आपको यही करना है, किस आपको मान लो सेकंड थर्ड में करना है, तो आपको शो करना पड़ेगा भाई सेकंड वाले से आप थर्ड ले आओ और थर्ड वाले से आप सेकंड ले आओ, आपका काम बन जाएगा। क्लियर है बात, तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लें। 2 पार्ट आप ट्राई करेंगे, अगर हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो आप कमेंट बॉक्स में करिएगा, मैं उसका वीडियो आपको अलग से अवेलेबल कर दूंगा, शॉर्ट वीडियो। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट ले लें आप। मेरे ख्याल से आपने स्क्रीनशॉट ले लिया। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है भाई, सो दैट इफ ए इज सबसेट ऑफ बी देन सी माइनस बी इज सबसेट ऑफ सी माइनस ए। मतलब अगर ए बी का सबसेट है तो हमको शो करना है सी माइनस बी सबसेट है सी माइनस ए का, सी माइनस ए का, मतलब इसके कुछ एलिमेंट इसमें है। तो देख लेते हैं क्या होता है। चलो देखिए, मान लेते हैं जो हमको दिया पहले उसकी बात कर लेते हैं भाई। देखिए वी हैव, हमको दिया क्या भाई, ए सबसेट है बी का। ठीक, अब देखो भाई ए सबसेट है बी का, तो यहां शुरुआत करते हैं। देखिए हम मान लेते हैं, मान के ही चलेंगे हम, लेट एक्स बिलोंग करता है सी माइनस बी से, एक्स बिलोंग करता है सी माइनस बी से। अब जब एक्स सी माइनस बी से बिलोंग करता है, इसका मतलब एक्स बिलोंग करेगा सी से एंड एक्स डज नॉट बिलोंग बी, एक्स डज नॉट बिलोंग बी, क्योंकि एक्स वाला अगर बी से भी बिलोंग कर जाएगा तो सी माइनस बी की वैल्यू नहीं मिलेगी हमको। तो एक्स आपका सी से बिलोंग करता है लेकिन बी से बिलोंग नहीं करता, और इसका मतलब क्या हो जाएगा भाई, एक्स बिलोंग सी एंड एक्स डज नॉट बिलोंग ए। अब सोच लो भाई ए से क्यों नहीं करेगा, भाई सिंपल सी बात है, ए क्या है, बी का सबसेट है। तो जब B का कोई एलिमेंट C से बिलोंग नहीं कर रहा, मतलब X आपका B में बिलोंग नहीं कर रहा, तो सिंपल सी बात है A में भी नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा भाई, A वाले सारे एलिमेंट B में हैं, A वाले सारे एलिमेंट B में हैं, लेकिन X जो है वो B का एलिमेंट नहीं है। तो जब x b का एलिमेंट नहीं है, इसका सीधा मतलब x a का भी एलिमेंट नहीं होगा, और जब x a का भी एलिमेंट नहीं होगा, इसका मतलब क्या होगा, x आपका बिलोंग कर जाएगा c माइनस ए से। x किससे बिलोंग कर जाएगा, c माइनस ए से। अब देखो भाई, इससे भी बिलोंग कर रहा है और इससे बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब सीधा है कि c माइनस बी सबसेट हो जाएगा c माइनस ए का, और यही हमको प्रूव करना था। बहुत आसान था, बस पॉइंट देखो, पॉइंट समझिएगा। यहाँ पे कुछ पॉइंट्स होते हैं, हमको यहाँ पे खाली खेल किसका है, बिलोंग और डज नॉट बिलोंग, बस यही पकड़े रहो, बिलोंग कर रहा है कि नहीं कर रहा है, और सबसेट कब होगा। इसीलिए आपके पहले वाले जो टॉपिक थे बहुत इंपॉर्टेंट थे, सबसेट, यूनियन, इंटरसेक्शन, ये बहुत थे, क्योंकि इसी पे आपके सारा ये पूरा का पूरा एक्सरसाइज बेस्ड है। ठीक है, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए भाई अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ।
अब सोच रहे होंगे 6 कहाँ गया भैया, 6 वाला आपका क्वेश्चन नंबर 3 से मिलता जुलता है, वहां पर भी आपको बराबर शो करना है, तो मैं उम्मीद कर रहा हूं आप कर लेंगे। बाई चांस अगर नहीं हो रहा है तो पूछ लीजिएगा, शर्माइएगा बिल्कुल मत। देखो भाई, खाने में और पूछने में शर्माना बिल्कुल नहीं चाहिए। अगर नहीं खाने में शर्माओगे तो पेट नहीं भरेगा, भूखे रह जाओगे। अगर पूछने में शर्माओगे तो जान नहीं पाओगे, पढ़ नहीं पाओगे। तो आप 2 बातों में कभी संकोच ना करें। एक और होता है डॉक्टर के पास जाने में, वहां पर भी नहीं शर्माना चाहिए। जो भी समस्याएं हैं क्लियरली बताओ, वरना डॉक्टर ने अगर बुखार है तुमने नहीं बताया और उसने कोई और इंजेक्शन ठोक दिया तो जिंदगी से आप हाथ धो बैठोगे। तो भैया समझे रहो बात को। चलिए शुरू करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। भाई 7 कह रहा है, इज इट ट्रू दैट फॉर एनी सेट्स A एंड B, मैं भूल गया था, सेट्स A एंड B, P ऑफ A यूनियन P ऑफ B इक्वल टू P ऑफ A यूनियन B। अब P मतलब क्या होता है भाई, पावर सेट। तो बता रहा है पावर सेट A यूनियन पावर सेट B इक्वल होगा पावर सेट A यूनियन B के। ये होगा कि नहीं होगा बताना है हमको, और जस्टिफाई और आंसर हमको अपने आंसर को भी जस्टिफाई करना है। तो पहले हम देखते हैं कि होगा कि नहीं होगा। तो पहले हम मान लेते हैं, देखो भाई हम मान लेते हैं लेट A बराबर 0,1 ये हमने मान लिया, और B बराबर हम मान लेते हैं भाई 0,1,2, इतना हमने मान लिया। वैसे आप चाहो तो 2 ही मान लो, ठीक है, 3 मानोगे थोड़ा सा अच्छा रहेगा, 3 हमने मान लिया। अब दोनों का पावर सेट निकाल लेते हैं। तो देयरफॉर A यूनियन B कितना हो जाएगा भाई, A यूनियन B कितना आएगा 0,1,2, यही तो आएगा भाई 0, 1 और 2, ये आ गया A यूनियन B। अब बात करते हैं पावर सेट की। तो देयरफॉर पावर सेट ऑफ A ये क्या हो जाएगा भाई, पहला तो आपका होता है 5, फिर आपको मिल जाएगा 0, फिर आपको मिल जाएगा 1, और फिर क्या मिल जाएगा भाई 0,1। ये आपका हो गया पावर सेट ऑफ A। पावर सेट ऑफ B की बात कर लेते हैं। तो भाई ये कितना हो जाएगा, पहला हो जाएगा आपका 5, फिर मिल जाएगा आपको 0, फिर मिल जाएगा भाई 1, फिर मिल जाएगा आपको फिर मिल जाएगा आपको 2, फिर आपको मिल जाएगा 0,1, फिर मिल जाएगा आपको 0,2, और फिर आपको एक और मिल जाएगा 0,2। एक मिनट भाई, अब टाइम दें, इसमें कुछ मिस्टेक हमको लग रहा है। देखिए भाई हमने थोड़ा सा चेंज किया है, हम इसको केवल 1 और 2 मानेंगे, B को हम केवल 1 और 2 मानेंगे। क्यों, अगर हमने 0 मान रखा था तो आप ध्यान दीजिएगा ये वाला और ये वाला बराबर हो जाता, तो इसीलिए हमने इसको केवल 1 और 2 मान लिया, इसको मान लिया 0, 1, 2, ये आपका आ गया यूनियन। क्योंकि अगर हम वही मान लेंगे तो दोनों आपका सेट बराबर आ जाएगा, तो हमारा थोड़ा सा केस गड़बड़ बन सकता है। इसीलिए हमने क्या मान लिया भाई, इसको मान लिया 1, 2, ये आपका हो गया 0, 1, 2। अब देखिए आप P आप B कितना हो जाएगा भाई 5, ये मिल जाएगा आपको 1, ये आपको मिल जाएगा 2, और ये आपको मिल जाएगा 1,2। ठीक है, अगर आप उसमें भी लगाओगे तो लग जाएगा, लेकिन अब हमने मान लिया तो आप देखें अब ये आपको मिल गया। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो भाई और हम निकाल लेते हैं, एंड P ऑफ A यूनियन B भी निकाल लो। तो P ऑफ A यूनियन B भाई कितना हो जाएगा, इस वाले पे आओ तो ये मिल जाएगा पहला आपको 5, फिर मिल जाएगा 0, फिर आपको मिल जाएगा 1, फिर मिल जाएगा 2, फिर मिल जाएगा 0,1, फिर आपको मिल जाएगा 0,2, फिर आपको मिल जाएगा भाई 1,2, और फिर आपको मिल जाएगा 0,1,2, और ये आपके हो गए पावर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ठीक है, एक बार चेक कर लें सही है, कोई गड़बड़ तो नहीं है। ठीक है, सही है। अब निकालो नाउ P ऑफ A यूनियन P ऑफ B कर लेते हैं। भाई ये तो हो गया इस वाले केस का, कहाँ गया आपका क्वेश्चन तो था, ये हो गया इस वाले केस का। अब ये वाला भी निकाल लेते हैं, क्या आएगा। तो देखो भाई ये कितना हो जाएगा आपका, भाई 0 दोनों में है, देखिए आप 5 यहाँ पर भी है, 5 यहाँ पर भी है, तो 5 आ जाएगा। 0 यहाँ पर भी है, 0 यहाँ पर नहीं, तब भी आपका 0 आ जाएगा। 1 यहाँ पर भी, 1 यहाँ पर भी, एक बार 1 हो गया। 2 आपका यहाँ 0, 1 भी हो जाएगा।
0 आपको फिर 2 भी हो जाएगा, तो 1 ही हो, ये तो इसके सारे आ गए, अब इसके भी सारे आ जाते हैं ये, ठीक है। अब काउंट कर लो भाई, 1 2 3 4 5 6 और 1 2 3 4 5 6 7 8, क्या दोनों बराबर हैं? क्या आपके दोनों बराबर हैं? तो आप लिख दोगे दिस इंप्लाइज दैट P ऑफ A यूनियन P ऑफ B डज नॉट इक्वल टू P ऑफ A यूनियन B। इसीलिए आपका स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, आप यहां देख लें, थोड़ा सा जगह देख लें, देयरफॉर इट इज फॉल्स, और हमने जस्टिफाई भी आपके आंसर को एग्जाम्पल लेके कर दिया है, ठीक है भाई। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम आगे बढ़ें अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखते हैं, 8 नंबर। अब 8 नंबर कह रहा है भाई, सो दैट फॉर एनी 2 सेट्स A एंड B, A इक्वल टू A इंटरसेक्शन B यूनियन A माइनस B, मतलब जो A हमारा है वो A इंटरसेक्शन B यूनियन A माइनस B के बराबर है, और A यूनियन B माइनस A इक्वल टू A यूनियन B, A यूनियन B माइनस A इक्वल टू A यूनियन B, ये दोनों हमको प्रूव करना है, ठीक है। तो हम 1 बाय 1 दोनों प्रूव कर लेते हैं। देखिए पहले पार्ट की तरफ चलते हैं। पहला पार्ट हमको जो प्रूव करना है भाई, हमको प्रूव करना है टू प्रूव A इक्वल टू A इंटरसेक्शन B यूनियन A माइनस B, ये हमको प्रूव करना है। अब कैसे प्रूव करेंगे, इस पे आप हल्का सा दिमाग लगाएं। तो पहले हम मान के चलेंगे भाई, आप जान ही रहे हो, तो हम मान लेते हैं पहले कि लेट x बिलोंग A। अब जब x बिलोंग A कर रहा है तो हम क्या प्रूव कर दें कि x आपका इससे भी बिलोंग कर रहा है, तो हम क्या प्रूव कर दें कि x आपका इससे भी बिलोंग कर रहा है। तो आप देख लें, देन वी नीड टू प्रूव x बिलोंग A इंटरसेक्शन B यूनियन A माइनस B। अब हमने क्या माना भाई कि x आपका A से बिलोंग कर रहा है, तो हमको प्रूव करना पड़ेगा x आपका A इंटरसेक्शन B यूनियन A माइनस B से बिलोंग कर रहा है। और अगर x A से भी कर रहा है, इससे भी कर रहा है, मतलब ये दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, ये दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। अब इसी पे हम आपका चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। अब देखिए आप, नाउ इफ x बिलोंग A इंटरसेक्शन B, अगर x बिलोंग कर रहा है A इंटरसेक्शन B से, दिस इंप्लाइज दैट x आपका बिलोंग करेगा A से भी और x आपका बिलोंग करेगा B से भी। और इसका मतलब हो जाएगा सिंपल सा कि x आपका बिलोंग करेगा A इंटरसेक्शन B यूनियन A माइनस B से। अब सोच रहे हैं ये कैसे होगा, ये कैसे हो जाएगा। अब इससे बिलोंग करेगा, पहले इसको हम सबसेट प्रूव कर देंगे। इसका मतलब हो जाएगा x बिलोंग A इंटरसेक्शन B, और ये आपका सबसेट हो जाएगा A इंटरसेक्शन B यूनियन A माइनस B का। अब सोच रही है कैसे होगा, ध्यान दीजिए, देखिए पहले बात को समझें भाई, x A से भी कर रहा है, x B से भी कर रहा है, इसका सिंपल सा मतलब है इससे तो करेगा ही करेगा, और जब इससे करेगा तो ये वाला पार्ट देखो भाई, ये और इसका क्या है, यूनियन है। तो जब ये x इससे बिलोंग कर रहा तो ये क्या बन जाएगा, इसका सबसेट बन जाएगा, नहीं बन जाएगा। क्यों बनेगा भाई, A इंटरसेक्शन B के सारे एलिमेंट तो इसमें आएंगे। ये क्या लिखा है, A इंटरसेक्शन B यूनियन A माइनस B, यानी इसका और इसका यूनियन है। जब इसका और इसका यूनियन है तो सिंपल सी बात है ये वाला इसका सबसेट होगा, क्योंकि सबसेट क्या होता है, जब इसके सारे एलिमेंट यहां पर हो। तो आप क्लियरली देख पा रहे हो कि इसके सारे एलिमेंट यहां पर प्रेजेंट हैं, इसके सारे एलिमेंट यहां पर प्रेजेंट हैं, तो ये इसका सबसेट हो गया। और जब x इससे बिलोंग कर रहा है तो सिंपल सी बात है, और ये इसका सबसेट है, इसका मतलब x यहां पर भी बिलोंग करेगा। दिस इंप्लाइज दैट x बिलोंग A इंटरसेक्शन B यूनियन A माइनस B, इसको हम मान लेंगे 1, ठीक है। पहली बात प्रूव हो गया। अब दोबारा हम क्या शो करेंगे भाई कि ये इससे बिलोंग नहीं कर रहा, क्योंकि हमको दोनों केस तो चेक करना पड़ेगा। हम दोनों केस चेक करके चलेंगे तो हमारा काम बन जाएगा। भाई आप ध्यान रखो, आपको जितने भी केस होंगे सारे प्रूव करने पड़ेंगे। क्यों प्रूव करने पड़ेंगे, बिकॉज वी आर नॉट श्योर,
हम श्योर नहीं है, हम मान के चल रहे हैं, तो हम सारी कंडीशंस को अप्लाई कर देंगे। अब आगे देखते हैं, अगेन इफ x डज नॉट बिलोंग ए इंटरसेक्शन बी, x डज नॉट बिलोंग ए इंटरसेक्शन बी, अगर नहीं बिलोंग कर रहा तब क्या होगा, नहीं बिलोंग कर रहा तब क्या होगा, तब देखो इसका मतलब क्या हो जाएगा भाई, x डज नॉट बिलोंग ए एंड x डज नॉट बिलोंग बी। x ना तो आपका a से बिलोंग कर रहा है और ना ही आपका b से बिलोंग कर रहा है। अब जब ये मिल जाएगा तो इसका सिंपल सा मतलब, यहां से देख लें आप, थोड़ा सा हमें जगह अभाव है, यहां पे कर देते हैं। इसका मतलब सिंपल सा हो जाएगा भाई, x डज नॉट बिलोंग a माइनस बी, x डज नॉट बिलोंग a माइनस बी, और a माइनस बी क्या हो जाएगा भाई, a माइनस बी तो हमारा सबसेट है ही है, a इंटरसेक्शन b यूनियन a माइनस बी, ये तो है। आपको विजिबल है नहीं, वो चेक कर लेता हूं एक बार, विजिबल हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वैसे मेरे ख्याल से हो रहा है, ठीक है। अब देखो भाई, x आपका जब a से भी बिलोंग नहीं कर रहा, b से भी बिलोंग नहीं कर रहा, तो सिंपल सा मतलब x जो होगा आपका a माइनस बी से बिलोंग नहीं करेगा, और ये तो इसका सबसेट है ही है, क्योंकि a माइनस बी यहां पर है और a माइनस बी यहां पर है, उसका यूनियन तो है ही है ये। इतनी बात हमारी क्लियर हो गई। और जब ये सबसेट नहीं है तो देयरफॉर सिंपल सी बात है कि आपका जो a होगा वो सबसेट हो जाएगा a इंटरसेक्शन b यूनियन a माइनस b का, a इंटरसेक्शन b यूनियन a माइनस b का। अब a हमारा इसका बन गया सबसेट, ठीक है, a हमारा सबसेट बन गया। अब हम क्या करें, फर्स्ट पार्ट इसको हमने मान लिया, इसको हम नहीं मानेंगे, फर्स्ट पार्ट हम यहां पर मान ले रहे हैं। अब उसके बाद हमको प्रूव क्या करना था भाई, कि x आपका बिलोंग कर रहा है a इंटरसेक्शन b a माइनस b से, जो कि हमने कहीं ना कहीं आपका, देखिए भाई ये हमको फर्स्ट पार्ट मिल गया। अब आगे बढ़ते हैं, फिर हमको प्रूव करना दूसरा वाला पार्ट भी, हमने क्या कहा था, सारी कंडीशन अप्लाई करेंगे। अगेन आप देखो, अगेन इट इज क्लियर, आप क्लियरली देख रहे हैं, इट इज क्लियर दैट a इंटरसेक्शन b इज सबसेट ऑफ a, a इंटरसेक्शन b क्या होगा, a का सबसेट होगा भाई, a के सारे, a इंटरसेक्शन b के सारे एलिमेंट तो a में होगा ही, क्योंकि जो दोनों में कॉमन होता है वही क्या होता है, इंटरसेक्शन होता है। तो जो a में भी होगा b में भी होगा, मतलब दोनों में जो कॉमन होगा, और जो कॉमन होगा वो मस्ट वाली बात है कि a में तो जरूर होगा, एंड a माइनस b भी सबसेट होगा a का। क्यों, a माइनस बी में वही एलिमेंट तो हैं जो a में है लेकिन b में नहीं है, a में है लेकिन b में नहीं है, मतलब a माइनस बी जो है उसके सारे एलिमेंट a में होंगे, और जब a में होंगे तो a का सबसेट क्या होगा, वो बन जाएगा। इतनी बात क्लियर हो गई। अब यहां से हमको सीधे मिल जाएगा कि भाई a इंटरसेक्शन b यूनियन a माइनस बी सबसेट हो जाएगा a का। क्यों हो जाएगा भाई, ये वाला भी है ये वाला भी है, तो दोनों का यूनियन भी तो होगा। अब इसको आप मान लो 2। अब यहां देखिए आप, दोनों हमारा काम बन गया भाई, a आपका इसका सबसेट है और ये इसका सबसेट है। याद करिए हमने क्या कहा था, अगर इक्वल प्रूव करना है तो क्या प्रूव कर दो, a इज सबसेट ऑफ b और b इज सबसेट ऑफ a। तो हमने क्या प्रूव कर दिया, a इज सबसेट ऑफ b और b इज सबसेट ऑफ a, और जब दोनों एक दूसरे के सबसेट हो गए वैसे हमारा काम बन गया। तो इस डिब्बे में आप देख लो, इस डिब्बे में लिख देंगे दिस इंप्लाइज दैट a इक्वल टू a इंटरसेक्शन b यूनियन a माइनस b, जो कि हमको प्रूव करना था। फिर से एक बार आप समझिए, बात को समझिए। थोड़ा सा क्वेश्चन ऐसा है भाई, देखिए आपको प्रूव करना था कि a बराबर इसके है, ठीक है। पहले हमने भाई इसको प्रूव करना, तो हमने 2 कंडीशन लगाएंगे हम, क्योंकि हमको दोनों को एक दूसरे का सबसेट प्रूव करना है। जब भी इक्वल वाला केस आए तो जान लो ये प्रूव करना है कि ये वाला इसका सबसेट है और ये वाला इसका सबसेट है, तभी आप इक्वल प्रूव कर पाएंगे। तो देखिए हमने क्या शुरुआत किया भाई, हमने मान लिया x बिलोंग कर रहा है a से, तो हमको शो करना पड़ेगा x इनसे बिलोंग कर रहा है। अब देखें हमने माना पहला कंडीशन कि अगर x आपका इसका बिलोंग कर रहा है तो x a से भी करेगा b से भी करेगा, और जब दोनों से करेगा तो जो ये इंटरसेक्शन है वो इसका सबसेट हो जाएगा। क्यों हो जाएगा भाई, इसके सारे एलिमेंट तो इसमें है ही हैं, देखो उसके तरह से
x बिलोंग कर गया इनसे, जब x इससे बिलोंग कर रहा तो आपका क्या होगा, इससे बिलोंग करेगा। पहला पार्ट हमने मान लिया। फिर हमने मान लिया कि भाई अगर x इनसे बिलोंग नहीं कर रहा, और नहीं बिलोंग कर रहा है तो अगर नहीं बिलोंग करेगा भाई तो हमको ये मिल जाएगा कि नहीं बिलोंग कर रहा। तो जब इनसे नहीं बिलोंग कर रहा तो सिंपल सी बात है ए इसका आपका सबसेट हो गया। ये हमारा पहला कंडीशन। भाई इससे नहीं कर तो उससे तो करेगा। ठीक है, उसके बाद इट इज क्लियर दैट भाई ए इंटरसेक्शन बी आपका सबसेट होगा ए का। क्यों होगा, क्योंकि ए इंटरसेक्शन बी मतलब सारे एलिमेंट ए वाले उसमें रहेंगे, और ए माइनस बी का मतलब भी वही हुआ। तो जब ये दोनों क्या हो जाएंगे, ए के सबसेट हो जाएंगे। अब देखिए आप ए इसका सबसेट है और ये वाले ए के सबसेट हैं, इसका मतलब दोनों क्या आपस में बराबर हैं। अब आप देखो, ये तो आप स्क्रीनशॉट ले लो, फिर इसका हम सेकंड पार्ट भी कर लेते हैं। फटाक से आप स्क्रीनशॉट ले लें।